मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी आपको किसी ने कोई गिफ्ट या उपहार दिया है? जन्मदिन हो या एनिवर्सरी हो, या आप किसी काम में बहुत सफलता प्राप्त किए हो, या स्कूल कॉलेजेस में अच्छे डिवीजन से पास हुए हो, या कोई कंपटीशन हो रहा है और उसमें आप फर्स्ट या सेकेंड ऐसा कुछ आए हो, तो आपको क्या दिया जाता है? एक उपहार दिया जाता है, एक गिफ्ट दिया जाता है, इस बात को बताने के लिए कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जब वो गिफ्ट आपको देते हैं, मन में बड़ी उत्सुकता सी रहती है कि यार इसमें क्या होगा, किस प्रकार का गिफ्ट होगा, और हम उतावले रहते हैं उस गिफ्ट को खोलने के लिए। भाई, मैं अपने समय में, हालांकि आजकल मुझे तो उतने गिफ्ट नहीं मिलते, लेकिन जब मैं यंगर एज में था तो कई प्रकार के, विशेष करके जन्मदिन में या शादी की सालगिरह में या ऐसे कुछ विशेष अवसरों में, गिफ्ट, क्रिसमस के समय, तो गिफ्ट्स में देते हैं और गिफ्ट्स मिलता है। तो जब हमें कोई उपहार देता है या गिफ्ट देता है तो हम उतावले रहते हैं कि कब खोलें और उसके अंदर क्या होगा, मज़ा आएगा, और बड़ी उत्सुकता से हम देखते हैं कि भाई क्या मिलेगा, है कि नहीं? वेल, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो गिफ्ट, सबसे बढ़िया गिफ्ट अगर दिया है तो वो ऊपर से आता है। हम आपस में जो देते हैं, भाई बहन, अंकल आंटी, चाचा ताऊ, फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज, वो तो है हमारा आपस का। लेकिन एक जो सबसे बढ़िया अगर उत्तम गिफ्ट या उत्तम दान हम बात करें तो वो ऊपर से आता है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर वो गिफ्ट आपको और मुझको देता है। जी हाँ, परमेश्वर वो गिफ्ट को देने वाला है, वो उपहार को देने वाला है। और वो ये कहता है, हे मानव जाति, तुमको मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं, तुमको मैं उपहार दे रहा हूं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो परमेश्वर हमें ये गिफ्ट देता है। अब इस गिफ्ट में क्या है, ये सोचने वाली बात है। अब जैसे कि आपके सामने बढ़िया सा लाल पैकेज दिखाई दे रहा है और मैं उतावला हो रहा हूं कि भाई इस गिफ्ट के अंदर परमेश्वर ने क्या भर के भेजा है, कौन सी ऐसी उत्तम चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, पूरे मानव जाति को। और मालूम वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है जीवन। जी हाँ, उसने आपको और मुझको जीवन का उपहार दिया है। सोच लीजिए। जी हाँ, आजकल हम सब जीने की आस रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए हमारे जीवन में, लाइफ में, तो एकदम हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, अस्पताल दौड़ते हैं। योर लाइफ इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जी हाँ, आपका जीवन, मेरा जीवन, पूरे मानवता का जीवन परमेश्वर की ओर से एक विशेष उपहार है। अगर जीवन ही नहीं होता तो साहब गिफ्ट और दूसरे गिफ्ट होने का क्या मतलब? हम पत्थर को तो नहीं देते हैं गिफ्ट, लकड़ियों को तो गिफ्ट नहीं देते हैं, मुर्दा चीज़ों को तो गिफ्ट नहीं देते। हम किनको देते हैं? जीवित लोगों को। और वो जीवन कौन देने वाला है? प्रभु परमेश्वर वो जीवन आपको और मुझको देता है। हमें इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट अगर परमेश्वर आपको और मुझको देता है, एक भौतिक शारीरिक जीवन, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और आगे अपना काम धाम, स्कूल, नौकरी चौकरी, परिवार सब रखते हैं। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर आपको देता है। हमारे पास लोग देते हैं ना, मोबाइल गिफ्ट देते हैं, कार देते हैं,
और घर देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं, लेकिन सबसे मूल्यवान, सबसे उत्तम और अमूल्य जो गिफ्ट परमेश्वर आपको मुझको देता है वो जीवन दान, जीवन का गिफ्ट, लाइफ। योर लाइफ इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अब लीजिए ना, परमेश्वर का वचन भी बहुत साफ रीति से इसी के बारे में कहता है। भजन संहिता 139 और उसका मैं 14 से 16 पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए। भजन संहिता साम 139 और उसका 14 से 16 सुनिए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। भजन संहिता 139 14 से 16 और आगे और भी है, लेकिन हम इतना ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है लिखने वाला, जो सामिस्ट है, भजन का रचयिता, वो कहता है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं बहुत अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ, बहुत अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ, और तेरे काम तो क्या ही आश्चर्य। ये जो पूरा 3 पद मैंने आपके लिए पढ़ा, ये उस समय की बात है जब मैं और आप माता के गर्भ में थे। 9 महीने जब हम माता के गर्भ में होते हैं तब की ये बात है। मैं जब गुप्त में बनाया जाता, गुप्त का मतलब माँ के गर्भ में, और पृथ्वी के नीचे, माँ के साथ पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। मतलब परमेश्वर आपकी एक एक नस, एक एक खून का कतरा, एक एक हड्डी, एक एक न्यूरॉन, हर चीज वो जानता था। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, क्योंकि उस समय तो बेडौल तत्व इसलिए क्योंकि पूरी रीति से तो डेवलप नहीं होता है कि नहीं, तो वो बेडौल सा दिखता है, एक बड़ा सा सिर, छोटे छोटे पैर। तो वो सब परमेश्वर ने आपको और मुझको गिफ्ट के रूप में दिया है। माँ के पेट में जब मैं और आप 9 महीने रहते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो साहब फिर वो जो अंग हैं बढ़ते चले जाते हैं। अब एक गिफ्ट जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है वो है पंप, उदाहरण के रूप में पंप। अब आप बोलेंगे भाई ये कौन सा पंप है? इसको बोलते हैं हम हृदय, है हृदय। ये पंप है, हमारे पूरे शरीर में खून का संचार यही पंप करता है, ये हृदय करता है। अगर आप अब गले के नीचे छुए तो वहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे नसें दब रही हैं। अगर हाथ की कलाई में आप चेक करें तो वहाँ पर भी खून जाता है, बढ़ता है, जाता है, पंप हो रहा है। हाँ, बड़ा ये पंप पूरे जीवन भर हमारे साथ रहता है। आपको पता है गाड़ी का पंप, दूसरे मशीन का पंप 2 साल, 5 साल की गारंटी, 10 साल की गारंटी, लेकिन ये जो पंप दिखाई दे रहा है हृदय, ये साहब 60 साल, 70 साल, 90 साल, कुछ 100 साल तक पंप करता रहता है। क्या परमेश्वर ने ये ऑर्गन बनाया, धन्यवाद हो, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। अगर ये पंप बंद हो जाए ना, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, तो साहब फिर तो मौत आने वाली है कि नहीं? तो हम देखते हैं मेरे मित्रों कि किस प्रकार से ये पंप आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। ये गिफ्ट है परमेश्वर का। कितने लाखों करोड़ों लोग पैसा खर्च करते हैं, अगर 1-2 बार हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट ट्रांसप्लांट या बाईपास, पता नहीं क्या क्या मेडिकल उसमें करते हैं। ये पंप चलता रहता, पंप चलता रहता। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों कि आप एक्सरसाइज करते रहिए, ज़्यादा वेट ना बढ़ाएं। मैं भी अब इसको ध्यान दे रहा हूँ। फिर उसके बाद पंप, इस हृदय के बाद ये जो पंप है, और भी परमेश्वर ने अलग अलग अंग बनाए। उदाहरण के रूप में अब जैसे यहाँ देख रहे हैं हाथ, हाथ कितना ज़रूरी होता है, बिना उसके तो हम काम ही नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। आप उनको देखिए जिनके बेचारे हाथ पाँव नहीं हैं, चल फिर नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। आपके पास, मेरे पास हाथ है। अपने हाथों को देखिए और बोले प्रभु
धन्यवाद हो इस हाथ के लिए, क्योंकि इससे मैं काम कर सकता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ अपने हाथों को, 5 उंगलियां, थंब, सब कुछ, हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ये परमेश्वर का आपके लिए और मेरे लिए गिफ्ट है मेरे मित्रों। जी हाँ, तो इसको हम धन्यवाद दे प्रभु को। सबसे बढ़िया गिफ्ट, उत्तम गिफ्ट सिर्फ ऊपर से ही आता है। अब फिर ये बीच में आप देख रहे हैं जीभ है, आपको बढ़िया खाना पसंद है कि नहीं है? टेस्टी वाला खाना, अच्छा है। जलेबी, रसमलाई, वाह वाह, इमली, तरह तरह के स्वाद, तरह तरह के टेस्ट, और इसमें हजारों टेस्ट बड हमारे मुंह में होते हैं, और हर एक का नमकीन का टेस्ट, मिर्ची वाला टेस्ट, कड़वा वाला टेस्ट, मीठा वाला टेस्ट। इस जीभ में क्या परमेश्वर ने ये ऑर्गन दिया है, ये गिफ्ट दिया है जिससे हम एंजॉय करते हैं खाने को। अब लीजिए नाक, लीजिए ऊपर जो नाक, बिना नाक के हम सूंघ नहीं सकते हैं। अब कहीं अगर अच्छा खाना बन रहा है तो साहब सुगंध आ जाती है तो दौड़ के चले जाते हैं कि नहीं किचन में, क्या पक रहा है? नाक से हम खुशबू लेते हैं, कभी दुर्गंध भी आती तो हम अपने नाकों को बंद करते हैं। क्या ये गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है? क्या हम धन्यवाद हैं? कान, एक और गिफ्ट, कान सुनने के लिए। अभी आप सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं और कानों से क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अगर हम कान से नहीं सुनेंगे तो साहब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया आपको और मुझको, कान है। फिर एक और गिफ्ट है आंख। आप ये मोबाइल में देख रहे होंगे या कहीं देख रहे होंगे ये चित्र और दूसरी चीजें, बिना आंख के तो हम अंधे हो जाएंगे, क्या देखेंगे है? और तो सुंदर सुंदर क्रिएशन, चिड़िया, खाना पीना, ये वो ताम झाम, ये परमेश्वर की ओर से ये अंग जो दिए गए हैं, ऑर्गन्स जो दिए गए हैं परमेश्वर ने, ये उसका गिफ्ट है, ये उसका वरदान है। क्योंकि जब मैं गुप्त में बनाया गया माँ के घर में, तब ये सब धीरे धीरे रचनाएं शुरू हुई। फिर उसके बाद एक और सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया है, ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। बताते हैं इसमें अरबों अरबों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते। और यही ब्रेन है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आप सोचते हैं, विचार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इन्वेंट करते हैं। बिना ब्रेन के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। बिना मस्तिष्क के तो हम वेजिटेबल हैं, पेड़ पौधे के समान, है कि नहीं? सो ये धन्यवाद हो इन गिफ्टों के लिए, इन उपहारों के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। धन्यवाद हो, हम उसे धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठा करके कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद हो इन सब चीज़ों के लिए, मेरे हार्ट के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे हाथ के लिए, मेरे जीभ के लिए, मेरी आंखों के लिए, मेरे कानों के लिए, मेरे पैरों के लिए, मेरे लिवर के लिए, मेरे कई चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊं, हम तो गिन भी नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे। फिर एक और गिफ्ट है जो सबसे उत्तम और गिफ्ट है, शारीरिक जीवन से भी उत्तम, और वो है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। जी हाँ, देखिए शारीरिक जीवन, जो भौतिक जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट है, लेकिन इससे भी उत्तम ये है, ये जो गिफ्ट ये है ना शारीरिक गिफ्ट, ये तो थोड़े सालों का है, 60 70 80 90 100 साल, उसके बाद क्या, खत्म। लेकिन इसके बाद जो जीवन आने वाला है, अनंत जीवन, और वो अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, और वो गिफ्ट है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये गिफ्ट है, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनके लिए तो भैया कर्स है, मैं तो बता रहा हूँ, श्राप है। तो आइए हम उस अनंत जीवन के गिफ्ट को भी देखें, उस उपहार को भी देखें जो परमेश्वर बड़े प्यार से आपको और मुझको देना मांगता है। क्योंकि लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा अनंत जीवन के बारे में, पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर का उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन। रोमियो उसका 6वां अध्याय और 23 पद में हम ये बात पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, उसका उपहार है, और न कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8 पद। सो मेरे प्रिय, हम देखते हैं
कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन का वरदान और गिफ्ट देना मांगता है। आशा है आपने लिया होगा विश्वासी भाई बहन। धन्यवाद दे उस अनंत जीवन के लिए, अभी से धन्यवाद दे कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। ये गिफ्ट है, जीवन की पुस्तक, अनंत जीवन, है ना। फिर उसके बाद एक और गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देता है जब हम इस पृथ्वी पर हैं, वो है आत्मिक गिफ्ट। वो क्या है? आत्मिक गिफ्ट। इन गिफ्टों के बारे में या इन उपहारों के बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 12वां अध्याय 5 से 8। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 5 से 8 मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। जरा देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 4 से, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही जैसा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। और जबकि उस अनुग्रह के द्वारा जो हमें दिया गया है भिन्न भिन्न वरदान, भिन्न भिन्न उपहार, भिन्न भिन्न गिफ्ट मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो तो वो विश्वास के साथ भविष्यवाणी करे। यदि किसी को सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि किसी को सिखाने का वरदान मिला है तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। जो दान देने वाला है वो उदारता से दे। जो अगुवाई करता है वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। कहने का मतलब क्या है कि और भी कई प्रकार के गिफ्ट हैं। प्रोफेसी के गिफ्ट है, विश्वास का दान है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, टीचर का गिफ्ट है, इवेंजलिज्म का गिफ्ट है, गाने का गिफ्ट है, म्यूजिक का गिफ्ट है। अरे साहब, परमेश्वर आपको और मुझको ये गिफ्ट देता है, ये उपहार देता है कि हम इन उपहारों को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और चर्च की बढ़ोतरी करें। ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जब हम ये करते हैं तो क्या होता है कि जो गिफ्ट परमेश्वर हमें देता है उससे क्या होता है? हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। जो इस्तेमाल करता है उसकी भी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे गिफ्ट्स के द्वारा जो परमेश्वर हमें देता है, उपहारों के द्वारा, उससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है। तो जो गिफ्ट हमें दिया है उसको भी हम इस्तेमाल करने वाले हो सकें। अब ये नेक्स्ट वाला जो स्लाइड यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर टैलेंट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, व्हाट यू डू विद इट इज योर गिफ्ट बैक टू गॉड। हिंदी में इस प्रकार से है, जो भी परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, कोई ऐसे चीज़ें, गाने का टैलेंट हो, म्यूज़िक का टैलेंट हो, बोलने का टैलेंट हो, टीचिंग का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, ड्राइविंग का हो, कंप्यूटर, पता नहीं, अरे साहब क्या, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता। जो भी टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया वो आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए उपहार है। अब आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये गिफ्ट वापर परमेश्वर के लिए आपकी तरफ से गिफ्ट होगा कि आप उस गिफ्ट को, उस उपहार को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, हमने देखा कि हम सब लोग जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु को मानते हैं उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में, हम सब लोग गिफ्टेड हैं। परमेश्वर ने हमको और आपको बहुत गिफ्ट से भरा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्या कहें? थैंक यू। क्या बोलना है? थैंक यू। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो इन सब बातों के लिए जो तूने मुझे दिया। मैं इस गिफ्ट को, इन उपहारों को, मेरे जीवन को, मेरे हृदय को, मेरे हाथ को, मेरी आँखों को, मेरे कानों को, मेरे पूरे व्यक्तित्व को, मेरी आत्मिक उपहारों को तेरे लिए इस्तेमाल करूँगा। तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा अगर हम करें तो कितना अच्छा होगा। जैसे वो बोलता है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या बोलते हैं भजन संहिता में, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरा क्या करूँगा? धन्यवाद करूँगा। आइए हम धन्यवादित भावनाओं के साथ परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें
कि उसने हमें इन गिफ्टों से, इन उपहारों से भरा पड़ा। तो कभी भी निराश मत होइए, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप ही हैं परमेश्वर का। हालेलुया।